चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका ऐसा कि घर वाले और मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका। आज हम प्याज वाली चिकन कढ़ाई बनाएंगे जिसमें ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि आमतौर पर घरों में चिकन कढ़ाई में प्याज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ग्रेवी ज़्यादा बने। तो चलें चिकन कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें पौना कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो उसमें ये मैंने 3 छोटे साइज़ के प्याज़ लेकर उनको काट कर ब्लेंडर में उनका पेस्ट बना लिया। अब ये पेस्ट जो है इस ऑयल में डाल देते हैं। अब इस पेस्ट को 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि इसकी कच्चे की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। चिकन कढ़ाई में ज़्यादातर फ्लेवर जो है वो टमाटर का ही होता है, अलबत्ता प्याज से मिठास आ जाती है तो उसे कम डाला जाता है या कहीं जगहों पर अवॉइड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको ग्रेवी अच्छी चाहिए तो आप प्याजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं पेस्ट हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, ये ऐसे दानेदार सा हो गया है और इसका कलर भी लाइट गोल्डन हो गया है, जिसका मतलब है कि ये पेस्ट बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं 2 बड़ी इलायची यानी काली इलायची, जो चिकन की स्मेल दूर करने में मदद देगी, और 4 से 5 इसमें डाल देंगे लौंग, जो इसके फ्लेवर को बढ़ा देगी। 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसे भी 15 से 17 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये भी अच्छे से कुक हो जाएं। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। अब इसमें डाल देते हैं 1 किलो चिकन जो मैंने हड्डी के साथ लिया है। साथ ही इसमें डाल दें 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट और फिर इसे अच्छे से भूनें। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए आप हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल करें ताकि आपकी चिकन कढ़ाई में हड्डियों का भी टेस्ट है और वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बने। चिकन डालने के बाद मैंने आँच तेज़ कर दी थी, क्योंकि अब इसमें जितनी भी भुनाई और पकाई होगी वो तेज़ आँच पे होगी। चिकन को अंदर तक फ्लेवर देने के लिए इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच दही डाल के इसकी भुनाई करें ताकि चिकन अंदर से फीका ना रहे। 8 से 10 मिनट तक हमने चिकन की तेज़ आँच पे भुनाई करनी है और सारी चीज़ें बारी-बारी इसमें डालते जाना है। आँच आपने चूल्हे की तेज़ रखनी है, क्योंकि हल्की आँच पर कढ़ाई नहीं बन पाती, वो सालन बन जाता है। क्योंकि गोश्त जो है वो ज़्यादा गल जाता है और ग्रेवी सूख नहीं पाती जैसे हमें कढ़ाई में चाहिए होती है। चिकन का पानी आप देख सकते हैं हमने अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च और लाल मिर्च आपने कुटी हुई डालनी है, पिसी हुई नहीं डालनी, नहीं तो इस कढ़ाई का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका स्पाइस लेवल आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। अब अगर मसाला नीचे से लगने लगे तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालकर आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि सारे मसाले जो है वो चिकन के साथ अच्छे से लग जाएं। मसाला चिकन के साथ अच्छे से लग चुका है। अब इसमें 5 से 6 अदद दरमियानी साइज के टमाटरों का पेस्ट बनाकर इसमें डाल दें। टमाटर के पेस्ट को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लें। अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में आके कहते हैं कि चिकन कढ़ाई प्याज़ों के साथ तो बनती ही नहीं है, ये तो चिकन कढ़ाई है ही नहीं। तो जनाब, चिकन कढ़ाई प्याज़ों के साथ भी बनाई जाती है, प्याज़ों के बगैर भी बनाई जाती है। आप देख सकते हैं टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे कवर करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि चिकन हमारी गल जाए और टमाटरों का पानी भी ड्राई हो जाए। 8 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब आखिर में इसमें आधा कप दही डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगी कसूरी मेथी का, जिसे मैंने अच्छे से धो के रख लिया था क्योंकि इसमें रेत बहुत होती है। थोड़ा-सा डाल देंगे हरा धनिया, थोड़ी-सी डाल देंगे जूलियन कटी अदरक और थोड़ी-सी मोटी हरी मिर्चें। हल्का सा इनको मिक्स कर लें। टोटल हमने इसमें पौना कप दही डाला है, 4 टेबलस्पून पहले डाला था और आधा कप अभी डाला है। और अब आखिर में इसमें हाफ टी स्पून नमक का शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, आधा नींबू निचोड़ लेंगे ताकि इसमें हल्की सी खटास आ जाए। अब इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे दम वाली आंच पे रखेंगे कवर करके, ताकि इन सब चीज़ों का फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। 2 मिनट के बाद कवर हटाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। अब चूल्हा कर देते हैं बंद और इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। कम टाइम में कम मसालों के साथ आज मैंने आपके साथ चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका शेयर किया है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा भी अगर आप चिकन कढ़ाई की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।